के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहब। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र दास। राजेंद्र जी कहाँ से आए हो? गांव सिक्खावाला, जिला देहरादून, उत्तराखंड से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं की पूजा करता था और सबसे ज्यादा दुर्गा माता को मानता था। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैंने पुस्तक पढ़ी, ज्ञान भक्ति सौदागर को संदेश, उसे पढ़ने से मैंने ज्ञान हुआ। ज्ञान की पढ़ के मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर जैसा कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, वैष्णो देवी को आप बहुत मानते थे, और अगर हम देहरादून उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी देवी देवताओं की पूजा बहुत प्रचलित है। देवताओं को अपना इष्ट कुलदेव मानकर पूजा की जाती है, और आप अचानक संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। सर इसके पीछे क्या कारण है? सर सतगुरु रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते, वो तो विधि बताते हैं। वे जो गीता में लिखी, हमारी भागवत गीता में जो देवी देवताओं की पूजा है वो पूरी विधि के अनुसार है। सतगुरु रामपाल जी महाराज उस विधि से पूजा करवाते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले भी आप पुजारियों के पास, पंडितों के पास आप गए होंगे। उन्होंने जो विधि आपको बताई होगी देवी देवताओं की पूजा करने की, क्या वो विधि सही नहीं थी? और संत रामपाल जी महाराज जी ये नई विधि कहाँ से लेके आए? सतगुरु वो जो पहले जो हमें विधि थी मिली भी, वो लोक वेद के आधार से थी, वो सतगुरु शास्त्रों के आधार पे नहीं थी। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्रों के आधार पे साधना करनी बताई। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार भक्ति की आपने, उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? उसके लाभ उसके बार नहीं मिलता। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। ऐसा है मानव जन्म, जैसे एक बार वृक्ष से पत्ता गिर जाता दोबारा नहीं लगता, ऐसी ये मानव जन्म है। अगर एक बार निकल गया भक्ति बिना तो ये बेकार जाएगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। सर जिस प्रकार से आप आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक मार्ग के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, बहुत सारे लोग धन प्राप्ति के लिए या अपने दुख निवारण के लिए संतों के पास जाते हैं, भक्ति करते हैं। तो सर आपको क्या लगता है एक इंसान को, एक मनुष्य को संतों की शरण क्यों ग्रहण करनी चाहिए? ये सबसे पहले गुरु जी कबीर साहब की वाणी में है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिसने गोविंद को दिया बताए, कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता, बिना गुरु के सतलोक नहीं जा सकते। गुरु क्यों बनाना चाहिए? गुरु मोक्ष के लिए बनाना चाहिए। सर ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी देव देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज अन्य देव देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते, वो तो उन्हें पूजवाने की विधि बताते हैं कि कैसे उनकी पूजा करती है। इष्ट पूजा तो इष्ट देव की करनी पड़ती है, जो हमारे कबीर साहब हैं, उन परमात्मा कबीर साहब की पूजा करते हैं और देवी देवताओं की साधना बताते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी जिनके बारे में आप बता रहे हो कि उनकी शरण में जाने के बाद आपको आध्यात्मिक लाभ मिला और अन्य भी अनुयायी हैं जिनको बहुत सारे लाभ मिले, तो सर एक ऐसे संत के ऊपर इतने सारे आरोप लगते हैं, सर ऐसा क्यों? सर पूर्ण संत की ये पहचान होती है, वो सच्चा मार्ग बताता है। अन्य धर्म गुरुओं पे और समाज पे वो हजम नहीं होता वो ज्ञान, तो इसलिए वो उसका विरोध करते हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता, तत्वदर्शी संत बिना ज्ञान मिल नहीं सकता, इसलिए हमें सतगुरु की शरण में जाना चाहिए सबको, भक्त समाज को। सर जैसा कि अभी आपने तत्वदर्शी संत के बारे में जिक्र किया, सर इसकी क्या पहचान है? सर ये तत्वदर्शी संत कौन होते हैं? तत्वदर्शी संत की ये पहचान है कि कबीर वाणी में लिखा हुआ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। जो इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में अलग अलग सारे विभाग बता दे, वही तत्वदर्शी संत है। हमारी गीता में 15 अध्याय के 1 से 4 श्लोक तक वर्णन है कि संसार रूपी वृक्ष है पीपल का वृक्ष, जो इसके सभी शाखाएं, तना, पत्ते बता दे और जड़ बता दे कौन है, वही तत्वदर्शी संत है। उसकी शरण में जाने से ही मोक्ष होगा। सर ये काफी देखने को मिलता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य होते हैं उनको वेद शास्त्रों के बारे में बहुत अधिक जानकारी होती है। आमतौर पर हम ये समाज के अंदर नहीं देख पाते क्योंकि उनकी रुचि आध्यात्मिक मार्ग से हटकर जैसे कि नशा करना और आन उपासनाएं करना। सर आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? लोगों की रुचि क्यों खत्म हो रही है? सर ये तो ज्ञान के ऊपर सब निर्भर है। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं चल सकती, और ज्ञान सब ज्ञान ली, कबीर ज्ञान सो ज्ञान,
जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। ऐसी कबीर जी का ज्ञान है। कबीर साहब जी कहते हैं, इस ज्ञान को ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और उसकी शरण में आके अपना मानव जन्म सफल कराओ। सर कौन है वो आज के दिन तत्वदर्शी संत? तत्वदर्शी संत पूरी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। सर आज संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर है, उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जो साधना चैनल पे 7:40 से 8:40 तक जो सत्संग आता है साधना चैनल पे, उस पे नीचे पीली पट्टी दी हुई है, उन पे फोन नंबर दिए हुए हैं। उन फोन नंबर पे फोन करके कांटेक्ट करें और अपना नाम स्थल की जानकारी लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।